हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज गांधी युग से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न शुरू करने से पहले गांधी जी के बारे में 4 लाइन बोलना चाहूँगा। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, यानी कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे जिन्होंने आज़ादी की जंग में भारतीयों को एक किया और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को स्वतंत्रता दिलाने में अहम योगदान दिया। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ से शुरू किए थे? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से शुरू किए थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अंग्रेज पुलिस ऑफिसर कैप्टन सैंडर्स को किसके द्वारा गोली मारा गया था? अंग्रेज पुलिस ऑफिसर कैप्टन सैंडर्स को भगत सिंह जी के द्वारा गोली मारा गया था मुजफ्फरपुर में। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न से पहले भगत सिंह के बारे में 4 लाइन। भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने 17 दिसंबर 1928 को सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि उनका मूल लक्ष्य सैंडर्स नहीं बल्कि पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट थे, जिन्होंने अपने आदमियों को लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था। इसीलिए उन लोगों ने प्लान बनाया था कि पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को गोली मारे, लेकिन गलती से उन लोगों ने जॉन सैंडर्स को गोली मार दिया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए हैदराबाद। वर्ष 1947 के बाद 3 राज्य नहीं मिल रहे थे, जुन्नागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, जिसमें हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई बलपूर्वक द्वारा मिलाया गया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी 1945। क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1943। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1943 ईस्वी में दिए थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? ऑप्शन ए गांधी जी की अवस्था के कारण, अस्वस्थ के कारण, ऑप्शन बी हिंदुओं और मुसलमान के बीच मतभेदों के कारण, ऑप्शन सी नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, ऑप्शन डी चौरी चौरा में हिंसक घटना के कारण। क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी चौरी चौरा में हिंसक घटना के कारण। चौरी चौरा गोरखपुर के घटना है जो 1920 से 22 के बीच की घटना घटी हुई थी। 5 फरवरी 1922 की चौरी चौरा की घटना घटी हुई थी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी कोलकाता। जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृत शहर में हुआ था, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। नमक सत्याग्रह आंदोलन किस ईस्वी में प्रारंभ किया गया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1931। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1930। नमक सत्याग्रह आंदोलन 1930 में प्रारंभ किया गया था गुजरात के साबरमती आश्रम से। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी क्यों दी गई थी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, ऑप्शन बी काकोरी षड्यंत्र के कारण, ऑप्शन सी वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, ऑप्शन डी लाहौर षड्यंत्र के कारण। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर।
गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी रौलेट आंदोलन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 5 मार्च 1931 को शुरू हुई थी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती के नायक ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन डी बरकतुल्ला। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के मुख्य नायक रामप्रसाद बिस्मिल थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए किसने राजी किया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू एवं अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई एवं जेबी कृपलानी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। 20 सितंबर 1932 को येरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध में किए थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरोध, ऑप्शन बी गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, ऑप्शन सी रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध, ऑप्शन डी कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। महात्मा गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कायदे आजम किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत में पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी क्रिप्स योजना, ऑप्शन सी चेम्सफोर्ड योजना, ऑप्शन डी वेवेल योजना। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना। भारत में पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद जी रहे हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तो महात्मा गांधी कहाँ थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए साबरमती आश्रम में, ऑप्शन बी शिवग्राम आश्रम में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी कोलकाता में। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी कोलकाता में। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो रहा था उस समय महात्मा गांधी जी कोलकाता में उपस्थित थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, जो भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बने। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आपका सही जवाब है
ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्स्फोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्स्फोर्ड थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? आपका ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी नाथूराम गोडसे, ऑप्शन सी उधम सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी उधम सिंह, जो पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को ब्रिटेन में जाकर लंदन में उसको गोली मारे थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? आपका ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1919। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1928। साइमन कमीशन का भारत में आगमन 1928 में हुआ था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? आपका ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1921। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 1921। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में अस्तित्व में आया। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? आपका ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू घोषणा, ऑप्शन सी हंटर आयोग, ऑप्शन डी कम्युनल अवार्ड। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी जी ने काला कानून के नाम से घोषित किया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ किया गया? आपका ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी गोरखपुर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी इलाहाबाद। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? आपका ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्स्फोर्ड। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्स्फोर्ड। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्स्फोर्ड थे, जो कि जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? आपका ऑप्शन बी आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी सैयद अहमद खान। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। किस लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीजों के रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन ए कांग्रेस समाजवादियों को, ऑप्शन बी आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, ऑप्शन सी खुदाई खिदमतगारों को, ऑप्शन डी रानी गैडिनलियू द्वारा नित लोगों को। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? आपका ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने हैं। सन 1924 ईस्वी में जो बेलगाम में हुआ था उन्हीं की अध्यक्षता किए थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी
जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जेबी कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत हमारा आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? आपका ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी सर सिरिल रेडक्लिफ, ऑप्शन सी सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी लॉरेंस। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सर सिरिल रेडक्लिफ। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन बी सी.आर. दास, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए एस.एन. बनर्जी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए नवजीवन, ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन सी हरिजन, ऑप्शन डी अफ्रीकन न्यूज। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन। जब महात्मा गांधी अफ्रीका में थे उस समय उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक की पत्रिका का प्रकाशन किया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड लिनिथगो। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन डी विनोबा भावे। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी जी थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत के आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी रंगून, ऑप्शन सी जकार्ता, ऑप्शन डी बैंकॉक। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सिंगापुर, जो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा सिंगापुर में किया गया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ऑप्शन ए चैम्बरलिन, ऑप्शन बी चर्चिल, ऑप्शन सी एटली, ऑप्शन डी मैकडोनाल्ड। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। ना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।